जो हजारों मुसलमानों का बेजा खून बहाया जाता है वो इनको नजर कभी नहीं आता है। मुसलमानों पे जितने जुल्म के पहाड़ हो वो दुनिया को नजर कभी नहीं आएंगे, लेकिन जब एक औरत को जब कत्ल कर दिया बेदर्दी से, हम भी उस पर अफसोस करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो गया। लेकिन पूरी दुनिया ने उसको उछाला। लेकिन ये जो आरएसएस और मोदी नजरिए की गवर्नमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ तसब की बुनियाद पर इसको मजहब का रंग देना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत गैर इखलाकी है। और दूसरी बात यह है कि जुल्म में, क्राइम में तो जो है इंडिया वो सबसे आगे है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि जिसको सोचते हैं ना रूह कांप जाती है, एक ऐसा टॉपिक है। और उस टॉपिक के बारे में भाई पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। और जो बात है वो है एक हिंदू लड़की सरदा, जिसका कत्ल एक दरिंदे ने कर दिया और इसके 35 टुकड़े करके अलग अलग दिल्ली की जगह पर जिसको बिखेर दिया। यानी कि एक ऐसी उसको मौत दी कि उसका एक साथ शरीर भी है वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जल नहीं सका। तो पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर लिखो। आपकी क्या राय है इन जाहिलों की राय सुन के जरूर कमेंट सेक्शन लिखे। जी इंडिया में जो आरएसएस है उसने मुसलमानों की नाक में दम किया हुआ है, और जो एक तसब डिस्क्रिमिनेटिव बिहेव जो क्रिएट कर रहे हैं, ये एक क्रिएलिटी है। जबकि ये जो आप जो फ्रेश एक जो मसला है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक केस चल रहा है श्रद्धा आफ्ताब के नाम से। मतलब यह है कि कहा यह जा रहा है, बल्कि ऐसा सामने आया है कि मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की को काट दिया है। गर्लफ्रेंड थी या उसके साथ रिलेशन में थे, लेकिन उसे काटा है 35 टुकड़ों में, बेदर्दी के साथ काटा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी वो हम इसको स्ट्रांगली वी कंडेम्ड, लेकिन बात यह है कि इसको जो मजहबी तसर देना ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये बिल्कुल जो है वो ऐसे वाकयात दुनिया में ओवरऑल हो रहे हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम में ऐसे क्राइम तो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। इस्लाम तो अमन का दर्स देता है ना। प्लीज ये अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये नॉन मुस्लिम में हिंदू लड़कों में भी ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये जो आरएसएस और मोदी नजरिए की गवर्नमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ तसब की बुनियाद पर इसको मजहब का रंग देना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत गैर इखलाकी है। और दूसरी बात यह है कि जुल्म में, क्राइम में तो जो है इंडिया वो सबसे आगे है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इंडिया सबसे आगे है, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने मुसलमानों को नाक में दम किया हुआ है। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि एक तरफ अभी एक ही वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नाक में दम किया है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। उसी वीडियो का टॉपिक ये है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है। और ये 1-2-3 दिन की जो सी न्यूज है ये वायरल हुई है। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाए तो एक टेलर था, उसको मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर कत्ल किया इंडिया में, और वीडियो बना के प्रॉपर वायरल की गई। मतलब अगर डर हो तो इस तरीके से काम तो ना किए जाए। नहीं, अगर डर के रह रहे हो तो जी मेरी बात सुने आप। जो है ना, इसके बहुत सी मूवीज हैं जिसमें मुसलमानों को छुरों से काटा जाता है। पीछे मूवीज की रियलिटी की बात जी रियलिटी की बात कर रहा हूँ। पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ठीक है। तो ये असल में ये एक वकूआ है, बाई चांस है, लेकिन इसको मजहबी रंग देना बहुत बड़ा ज्यादती और मुसलमानों के साथ ज्यादती है। और ये इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है। हमारी तालीमात, अगर हम इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है किसी मुस्लिम से, तो उसको हम ओवरऑल एक इस्लामी मिस्टेक नहीं कह सकते। कुछ भी करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ मदरसे में जी। मदरसे में पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं, इंडिया के मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ये है कि मुसलमानों पर वो जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। कश्मीर में 1 साल होगा कर्फ्यू नाफिज है, उतर चुका है, कर्फ्यू खत्म हो चुका है। अच्छा, आगे उन पे जुल्म तशद्दुद करते हैं। इंडिया के जो हिंदू मजहबी लोग हैं वहीं जुल्म करते हैं, मुसलमानों को अपनी जायदाद छोड़ने पे मजबूर करते हैं और कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जाओ। भाई हिंदुस्तान पर 1 साल से मुसलमानों ने राज किया है, मुसलमानों ने हुकूमत की, तो हक भी मुसलमानों का बनता है। तुम 1-2 साल में आकर कौन होते हो कि मुसलमानों को निकालने वाले हैं। ठीक है, ये आपने ये जो बात की, अगर आपको थोड़ा सा तरतीब के साथ थोड़ा सा दुरुस्त करता चलूं कि नो डाउट मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की, लेकिन हिंदुस्तान में अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मुस्लिम बाद में आए हैं, हिंदू पहले थे। ये एक सच है और ये जो देखते हैं उन्हें पता है। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए कि उन पे जुल्म हो रहा है, अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक मुसलमान लड़का है, उसने इंडिया में एक हिंदू लड़की को कत्ल किया है। ना सिर्फ कत्ल किया, बेदर्दी से उसके 35 टुकड़े किए हैं, टुकड़े। ठीक है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम इसकी बिल्कुल हर किसी इजाज़त नहीं देता है कि इस तरह किसी को मारना। और आप लोगों की सब गुजारिश की जाती है हिंदू लोगों से कि मुसलमानों पर जुल्म ना करें। ठीक है, नहीं मुसलमानों पर जुल्म ना करें, ये तो वाकया हो रहा है कि मुसलमान ने हिंदू लड़की पर जुल्म किया। इस पर क्या कहेंगे?
भाईजान सिर्फ एक इनको नजर आ रहा है, बाकी जो हजारों मुसलमानों का बेजा खून बहाया जाता है वो इनको नजर कभी नहीं आता है। मुसलमानों पे जितने जुल्म के पहाड़ हो वो दुनिया को नजर कभी नहीं आएंगे, लेकिन जब एक औरत को जब कत्ल कर दिया बेदर्दी से, हम भी उस पर अफसोस करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो गया। लेकिन पूरी दुनिया ने उसको उछाला हुआ है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, पूरी दुनिया उस पर आवाज कभी नहीं उठाएगी, आवाज नहीं उठा रही, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर ऐसे, मेरा कहने का मतलब ये, वो तो जाहिर बात है कोई भी इंसान है इसकी मजम्मत करेगा, इसका बहुत अफसोस करेगा और बहुत गुस्से का इजहार करेगा इस वाकये पर। लेकिन अगर ये वाकया देखें तो हमें लगता है कि ऐसे वाकया देखने के बाद आपको लगता है कि मुसलमान इंडिया में दब के रह रहे हैं या वो डर के रह रहे हैं? जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुसलमान सिवाय अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाले कौम नहीं है मुसलमान। अच्छा, ये किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं? इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए तो वो बहुत ही मुश्किल क्रिटिकल कंडीशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए दिन उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। आए दिन पता नहीं कितने मुसलमान शहीद हो जाते हैं इसी वजह से, पता नहीं कितने मुसलमानों का अजियत का निशाना बना दिया जाता है। ये जो न्यूज़ है ये कहाँ से हमें आती है या आप कहाँ से देखते हैं? कोई वीडियोस वगैरह ऐसी वायरल होती हैं जिसमें मुसलमानों को मार के फेंका गया हो? जैसा कि रोजाना की अगर न्यूज़ देखी जाए, खबरें तो कम ही होती हैं, सियासत पे ज़्यादा बात होती है। सियासत पे होती है ना खबरें। अब मैं आपको खबर बताता हूँ जो प्रॉपर एक केस है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वायरल है, तो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि एक मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया, ना सिर्फ कत्ल किया, 35 टुकड़ों में उसे डिवाइड किया, काटा है बेदर्दी के साथ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत गलत हुआ है। हमारे इस्लाम में इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि किसी औरत को या किसी मर्द को अजियत का निशाना बना दिया जाए विदाउट एनी रीज़न। इसके अब आप रीज़न कोई भी रख सकते हैं, उसका मसला मजहब अलग हो सकता है, लेकिन हमारे इस्लाम में तो भाई बात तो कुछ है ही नहीं, करे क्या इस बात, मतलब इन बंदों ने उसका क्या निचोड़ लगा दिया है, तो बचा तो कुछ है नहीं। बड़ा दुख भी होता है भाई जब इस बारे में बात करते हैं। लव जिहाद वैसे तो नहीं बना ये शब्द भाई, कुछ इन्होंने किया है तभी तो बना है। और भी बतेरी बात है, कितनी करोगे। कन्हैया कुमार राजस्थान, उसके बारे में ये सीखते कहां से हैं भाई? सबसे पहले मेरी जो सोच है ना, इस बात से भाई इनको बुरा लगेगा। यानी कि जब ये इतने से होते हैं ना, इतने से बच्चे, तब ये इनके जो अब्बा जान है और उनसे सीखने लग जाते हैं, जो समझ गए ना ऐसे, और नालियों में चलता है जो लाल, वहां से भाई साहब इनकी जो ये होता है ना दिल, एक हिंदू में दिल होता है, यानी कि किसी को कुछ हो रहा भाग के उसकी हेल्प करना, उस टाइम वो इनके यहाँ से और यहाँ से खत्म हो जाता है। तो कन्हैया कुमार है भाई, यहाँ से कोई गम नहीं है। उसके बाद वीडियो बना रहे हैं ये लड़की, यानी कि इस कुत्ता भी एक अच्छा शब्द रहेगा क्योंकि कुत्ता एक वफादार होता है, उसको भी हम उसका नाम देके बदनाम नहीं कर सकते। इस गंदगी ने, इस जाहिल, बस और तो आप लगा ले हिसाब, इस बंदे ने पहले तो उसको मारा, उसके बाद सारी रात वहां पर रखी, सुबह इसने डीप फ्रिज मंगाया बड़ा, उसमें उसको लाश को रखता था, उसके बाद वो उस पे गर्म पानी डालता था, रोड मंगाई एक गर्म पानी डालता था, वहां पर पूरा उबलता हुआ पानी डालकर, उसके बाद वही जहां से वो मतलब उसकी जो स्किन है वो डिसेंसिटिव हो जाती है, उसके बाद उसको इतने से वो काटता और डाल आता। तो फंसता कैसे वो, ये पकड़ा कैसे जाता है? क्योंकि जो शारदा लड़की थी वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती थी और 3 महीने से वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। तो उसकी फ्रेंड वगैरह है, तो उनको तो सभी को तो पता लग ही गया था क्योंकि इसकी जो कॉलेज में इसके साथ फ्रेंडशिप वगैरह हो चुकी थी। तो शादी होने के बाद ये उसको काफी मारता पीटता था। तो उस टाइम ही, यानी कि 3-4 महीने पहले ही सोशल मीडिया से वो एक तरह से कट चुकी थी। और उसके बाद ये उसका यानी कि नाम बचा ही नहीं, क्या किया उसके साथ। अब इसको भाई मारना बोले, काटना बोले, क्या बोले, है ही नहीं, कुछ शब्द नहीं है इसको बोलने के। तो ऊपर से इन जाहिल मदरसा छापों को देखिए, क्या इंडिया में तो भाई पहले मुस्लिम थे और अब मुस्लिम का इराज होना चाहिए। बस आप भाई आपकी क्या सोचा जरूर कमेंट सेक्शन में रखें। मतलब बोलने का तो भाई बहुत कुछ है और ना बोलने को शब्द आ ही नहीं रहे हैं, मुंह पे आ रहे हैं, ठीक नहीं आ रहे, वो बोल भी नहीं सकते। मतलब जो बात अंदर से अंदर ही रह गई।
RIP बहन, भगवान आपको जहां पे भी आगे जन्म दे, इनसे बचाए। जय हिंद, जय भारत।